हाय एवरीवन, सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं और हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, देखेंगे पहले क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन, बैकवर्ड डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपको होमवर्क प्रॉब्लम भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगा डिफरेंशिएशन बोलते किसको है, लेकिन हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल प्रोसेस यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम लोगों ने मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, मतलब ये डेफिनेशन होता है डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन दी हुई है, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक कोई फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, अगर इसको हम लोग क्या करें, डेरिवेटिव करें, तो इसका मतलब क्या होगा। बेसिकली हमें पता है डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन का मतलब से हमें क्या पता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, या फिर हम लोग डिफरेंशिएशन समझते हैं कि वाई डैश, इस तरीके की चीज़ों को। तो अगर इस फंक्शन का यानी कि इस वेरिएबल y का डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, मतलब हम लोग वन क्वांटिटी को मानते हैं यहाँ पे x और विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी को मानते हैं y, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विच इज़ y विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी विच इज़ x, तो इसी को बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये डी एक्स नीचे आएगा, और क्योंकि ये जो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वही वेरिएबल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव के हमारे पास कुछ रूल होते हैं, उसको फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा कि अगर एक्स स्क्वायर है और इसी के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, तो ये पावर क्या होता है, ये इधर आता है और उसके बाद एक्स में जो है पावर -1 होता है, जो भी पावर जैसे कि 2 है तो वो एक -1 हो जाएगा, तो 2x होता है यहाँ पे हमारे पास, इतना ये होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, दैट इज डिफरेंशिएशन, आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन टेल्स अस कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज, किस तरीके से वो रेट ऑफ चेंज के जो हो रहा है एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के हिसाब से, तो यही बताता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। उसके बाद हाउ स्टीप अ कर्व इज एट अ पॉइंट, या फिर हाउ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल। अगर इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझे तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, हमने अभी देखा। तो सपोज अ कार इज मूविंग, मान लेते हैं कि ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार है, ठीक है। अब ये कार जो है, इस कार अभी मान लेते हैं कि 5 बज रहा है और 5 बजे यहाँ पे है, तो टाइम के साथ अगर मतलब अगर ये एक मूविंग कार है तो 5:30 बजे या फिर ये कार क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 5:30 बजे। तो क्या हो रहा है ना कि टाइम के साथ ये कार का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो यही चीज़ लिखा है कि सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड, इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ओके, सो वी कैन राइट एस का मतलब हमारे पास पोजीशन है, वेयर एस डिपेंड्स ऑन टी, मतलब एस को मान लेते हैं पोजीशन, टी को मान लेते हैं टाइम। तो पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब एस डिपेंड्स ऑन टाइम टी, करेक्ट। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन याद है वेलोसिटी का, तो क्या होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव यानी कि जो डिफरेंशिएशन, उसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसका मतलब कि जो वन क्वांटिटी है वो है एस, दूसरा क्वांटिटी है वो है टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी यानी कि पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी क्या है, यही है हमारा डिफरेंशिएशन, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, डी एस बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स वेलोसिटी इज अ डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको और ज़्यादा डेरिवेटिव करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे पहला क्वांटिटी आ गया वेलोसिटी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा है दूसरा क्वांटिटी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का, टाइम के साथ, तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी। अब ये जो v है, इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डी एस बाई डी टी पुट करेंगे। तो मतलब ये जो डी टी ये वाला है, ये हमने लिखा डी डी टी, और v के जगह पे हमने पूरा ये वाला पुट किया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी डी टी डिवाइडेड बाई डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब इट ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका,
वेलोसिटी का और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इसका मतलब क्या होता है सेकंड, यानी कि वाई डबल डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब एक्सेलरेशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है पोजीशन का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वेलोसिटी का। दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है बेसिकली, क्योंकि हम लोग अब आगे तो हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को, उसके फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, लेकिन हमें न्यूमेरिकल मेथड में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेटली व्हेन द एक्चुअल इक्वेशन इज नॉट नोन क्लियरली एंड सम डेटा वैल्यूज आर गिवन। अब अगर हमारे पास एक्चुअल जो इक्वेशन है वो नहीं दिया है, हमें यहाँ पे क्या है पता है कि वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें एक्चुअल इक्वेशन एक्चुअली पता है, एक्सेलरेशन में भी हमें पता है, यहाँ पे भी जो मैंने एक इक्वेशन लिया इसके लिए भी हमें एक्चुअल इक्वेशन ये हमें पता थी, तो हम डेरिवेटिव निकालते थे। लेकिन अगर हमें ये इस तरह का इक्वेशन नहीं दिया रहे और हमारे पास क्या दिया रहे, ओनली सम डेटा वैल्यूज आर गिवन, कुछ डेटा वैल्यूज सिर्फ दिया रहे, कुछ एक्स का पॉइंट दिया रहे, कुछ वाई का पॉइंट सब दिया रहे, तो उस तरह के कंडीशन में हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, मतलब उस तरह की कॉन्सेप्ट में हम लोग डेरिवेटिव किस तरीके से निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे इसके दो कैटेगरी होते हैं, पहला है हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर इक्वल इंटरवल और दूसरा आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हम किस डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि ओनली सम डेटा पॉइंट्स आर वैल्यूज आर गिवन, जैसे मैंने बोला, तो मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, दो वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल डेफिनेशन था, तो ये दो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए, एक्चुअल इक्वेशन गिवन नहीं है, कुछ पॉइंट्स है x0 y0, इस तरीके से हमारे पास कुछ पॉइंट गिवन है। तो हियर वी हैव टू फाइंड, अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिया रहे और यहाँ पे हमें y डैश निकाले बोले, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब y डैश का मतलब क्या है, dy बाई dx होता है, ठीक है। और ये y डबल डैश का मतलब क्या होता है, d2y बाई dx स्क्वायर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हमें कोई y डैश निकालने बोला जाए किसी भी x के लिए, अब वो x जो यहाँ पे गिवन है वो भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर इसके किसी x के बीच में हो जाए, तो फॉर एनी x इक्वल टू एक्स है, मतलब किसी भी x के लिए अगर हमें निकालने बोल दिया जाए, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो हमने इंटरपोलेशन पढ़ा था, इंटरपोलेशन में हमारे पास क्या रहते थे, कुछ x रहते थे और कुछ y रहते थे, मतलब उस y के लिए x की वैल्यू को जो है हमारे पास उस x के लिए y की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता था, या फिर हमें y के लिए जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था, मतलब हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो वो सारी चीज़ें जो होती थी इंटरपोलेशन में होती थी। तो हम लोग एक बार रिवाइज के लिए हम यहाँ पे फिर से एक बार आते हैं, मेथड्स टू सॉल्व इंटरपोलेशन। यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, एक था इक्वल इंटरवल के लिए और दूसरे पेज में हमने देखा था अनइक्वल इंटरवल के लिए। तो इक्वल इंटरवल के लिए हमें यहाँ पे क्या रहता था, कुछ डेटा पॉइंट x रहते थे, कुछ डेटा पॉइंट y गिवन रहते थे, ठीक है। अब उस हमें क्या रहता था कि कोई एक इंटरपोलेशन पॉइंट होता था, अब जो है 2 से लेके 10 यानी कि इनके जो है बीच में ही दिया हुआ रहता था, उसको बोल देते थे xi, और उसके लिए क्या होता था, हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था। और इन्वर्स इंटरपोलेशन बोलते थे कि अगर किसी y के लिए हमें x का वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था, तो उसको इन्वर्स इंटरपोलेशन। तो इस तरह के, मतलब हमें क्या है कि नॉर्मली हमें बस पॉइंट निकालने बोला जाता था, तो हम लोग क्या यूज़ करते थे, इक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, और अगर सेंटर की वैल्यू अगर हमें कुछ दे दी रहती थी x के लिए, तो हम लोग गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस और बेसल सेंट्रल डिफरेंस का यूज़ करते थे। ये इक्वल इंटरवल के लिए था। अगर हमारे पास जो यहाँ पे इंटरवल है, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब जो है इक्वली इंटरवल में है। अगर अनइक्वली रहता, 2 रहता, 6 रहता, फिर 7 रहता, इस तरीके से अनइक्वल इंटरवल में x की वैल्यू रहती, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, लैग्रेंजेस या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का यूज़ करते थे। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें किसी x के लिए, किसी पर्टिकुलर xi के लिए y की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना है, हमें y डैश xi फाइंड आउट करना है। बस यहाँ पे ये चीज़ का डिफरेंस है। बाकी हमारा जो, अगर आप लोगों ने इंटरपोलेशन पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लेना, अदरवाइज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंटरपोलेशन जो है अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। अगर मान लेते हैं कि किसी भी x के लिए, किसी भी xi के लिए हमें y डैश या फिर y डबल डैश निकालने बोल दिया जाए, और वो xi जो है हमारे पास
टेबल में कहीं पे ऊपर से मतलब एक ज़ीरो के आस-पास बिलॉन्ग करता था, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, न्यूटन फॉरवर्ड लगाते थे। अगर क्या होता था कि कहीं पे नीचे से बिलॉन्ग करता था या इन दोनों के बीच में इस तरीके से, तो उस केस में हम लोग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाते थे और बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, सेंट्रल डिफरेंस का इंटरपोलेशन का यूज़ कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें कोई ऐसा xi दिया हुआ है, जो हमारे पास टेबल में कहीं ऊपर से जो है बिलॉन्ग कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज़ करेंगे। तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है ये, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है पढ़ लिया है। ये वाला फॉर्मूला, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला मैंने उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं, जो इंटरपोलेशन में पढ़ा था वही सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्योंकि हमें पता है एक u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच होता है और x इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू एच होता है। तो ये वाला जो x है, यानी कि जो इंटरपोलेशन पॉइंट था जो हमें फाइंड आउट करना होता था, इसके जगह पे, क्योंकि ये x इक्वल टू क्या होता है, एक्स जीरो प्लस यू एच, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस वाले x की जगह पे एक्स जीरो प्लस यू एच यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सेम है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, u इंटू यू माइनस वन बाई टू का फैक्टोरियल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस यू बाई टू का फैक्टोरियल। तो यही चीज़ लिखा है, यू स्क्वायर माइनस यू बाई टू का फैक्टोरियल। इसी तरीके से इस वाले को जो है सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा यू क्यूब माइनस थ्री यू स्क्वायर प्लस टू यू बाई थ्री का फैक्टोरियल। ये इसी तरीके से इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे यू टू द पावर फोर माइनस सिक्स यू क्यूब प्लस 11 यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू बाई फोर का फैक्टोरियल। तो सबको क्या किया ना मैंने, ब्रैकेट से निकाल के सबको अलग अलग से जो है सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या है, ये जो हमारे पास y है ना, y ऑफ x, ये हमें y की वैल्यू बता रही है कि कौन उस x के लिए y का वैल्यू क्या है, लेकिन हमें वो नहीं फाइंड आउट करना, हमें y डैश निकालना है या y डबल डैश निकालना होता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में करना है, किसको, y को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये तो y ही रहेगा, y इंटू एक्स जीरो प्लस यू एच। अब क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे u के साथ यहाँ पे h भी है, तो h जो हमारा कांस्टेंट है, u का u क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये h यहाँ पे एक आ जाएगा। ये हमें समझ में आ रहा है क्योंकि वो हमारे u के साथ है, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे h। ओके, ये h इधर रह जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, y जीरो क्या है, ये y जीरो हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये वाला टर्म u इंटू डेल वाई नॉट, तो डेल वाई नॉट के साथ हमारा u है और u के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो u हमारा बन जाएगा वन, डेल वाई नॉट हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म, डेल वाई नॉट। ओके, प्लस उसके बाद हमारा ये वाला टर्म है, अब इसको हम लोग क्या करें, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यू स्क्वायर माइनस यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू यू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल, ऐसे ही रहेगा, टू का फैक्टोरियल टू ही होता है वैसे भी, और यहाँ पे ये हो जाएगा डेल टू वाई नॉट, प्लस उसके बाद हमें इस वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको एक एक करके निकालते हैं। यू क्यूब का मतलब हो जाएगा थ्री यू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू यू स्क्वायर, तो टू आएगा, तो टू इधर आएगा, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स यू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे टू डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल हम लोग सिक्स भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, मैंने थ्री का फैक्टोरियल ही रहने दिया, इंटू डेल क्यूब वाई नॉट, प्लस उसके बाद क्या है, ये वाला टर्म, इसको हम लोग अगर डेरिवेटिव निकालें तो यू फोर, यानी कि ये हो जाएगा फोर यू क्यूब माइनस सिक्स यू क्यूब है, तो सिक्स इंटू थ्री 18 यू स्क्वायर प्लस 11 इंटू टू यानी कि 22 यू माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे फोर का फैक्टोरियल, यानी कि फोर का फैक्टोरियल यानी कि 24 भी लिख सकते हैं, इंटू डेल फोर वाई नॉट। अब क्या है ना कि हमें क्या निकालना है, वाई डैश, अच्छा यहाँ पे ये वाई डैश होगा, मैंने वाई डैश ही नहीं लिखा, वाई डैश। ओके, तो मैंने यहाँ पे वाई डैश जो है निकाल लिया, इसके साथ ये h है, तो ये h क्या होगा, यहाँ पे वन बाई एच हो जाएगा सबके साथ। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ। ओके, सो कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वाई डैश का मतलब वन बाई एच कर दिया और बाकी सबको इस तरीके से लिख दिया। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपको हमेशा ही एग्जाम में इंटरपोलेशन का मतलब ये मेन फार्मूला आप याद रखना, आई डोंट रिकमेंड कि आप ये वाला हमेशा याद रखो, ये फार्मूला मतलब अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, और हर बार जब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेना है बेसिकली, तो आपको ये वाला जो है आराम से मिल जाएगा।
अगर आप y डबल डैश की बात करें, तो अगर फिर से इस वाली इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y डबल डैश इंटू एक्स जीरो प्लस यू एच। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये हो जाएगा ये 1/h²। क्यों मैंने ये डायरेक्टली h² लिखा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे फिर से UH है, h जो है यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से जैसे यहाँ पे आया था, उसके बाद फिर से इसको जो है नीचे जाएगा, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी h प्रेजेंट है, यहाँ से जो h आएगा दोनों मिला के क्या हो जाएगा h²। ठीक है, इसलिए मैंने एक बार में ही लिख दिया। उसके बाद अंदर का डेरिवेटिव करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, डेल वाई नॉट है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म है हमारे पास ये वाला टर्म। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो पहला वाला टर्म है हमारे पास 2u, तो 2u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल टू वाई नॉट। तो ये है हमारे पास अभी आएगा सबसे पहले डेल टू वाई नॉट। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि -1/2 का फैक्टोरियल डेल टू वाई नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी करके भी है, पर वो जो चीज टर्म है क्या है, वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव जो है 0। तो ये सिर्फ u वाले टर्म के साथ जो आएगा वो हमारा ये आएगा। उसके बाद ये वाला चीज़, इसके लिए अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 6u माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6। अब 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u माइनस 1, तो u माइनस 1 इंटू डेल 3 वाई नॉट, तो ये हो जाएगा प्लस u माइनस 1 इंटू डेल 3 वाई नॉट। अब उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो है हमारे पास ये है। इसका अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 यानी कि 12, ये हो जाएगा 12u² माइनस 36u प्लस 22 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, और ये जो डेल 4 वाई नॉट। अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम लोग 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 12 के यानी कि 6u² माइनस 18u प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया 6u², ये वाला जो हमारे पास आया था। उसके बाद इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को डॉट 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 क्लोज कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर डेरिवेटिव देखें तो हमारे पास ये आएगा, और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो हमारे पास ये आएगा। वैसे आप लोगों को ये बता दूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर या तो वाई डैश या तो वाई डबल डैश तक ही पूछे जाते हैं। वाई ट्रिपल डैश भी होता है, वाई का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है, पर वो सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आपको ये जो है बेसिकली ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्स दे दिया जाए और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग वाई डैश या वाई डबल डैश निकाल दे बोल दिया जाए जो हमारे टेबल में कहीं नीचे से है, तो उस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, उस केस में हमें न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस लगाना होगा। तो उसके लिए भी मैंने डेरिवेटिव निकालना है। तो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव जो है मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है ये सेम है, बस यहाँ पे प्लस 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 है। यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस प्लस दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने सेम चीज़ लिख दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू के करेंगे तो वाई डैश हमारा आ रहा है न्यूटन बैकवर्ड वाले से ये वाला वैल्यू, और फिर से करेंगे तो वाई डबल डैश जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ये वाली वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस। अब उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिकली यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ गिवन डेटा सेट दिया हुआ है और बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड वाई डैश निकालना है, वाई डबल डैश निकालना है एट x इक्वल टू 1.0 और एट x इक्वल टू 1.0। अब यहाँ पे देख पा रहे हम कि जो हमें वैल्यू दिया हुआ है 1.0 के लिए निकालना, मतलब वो हमारे स्टार्टिंग में ही है सबसे पहला। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वैल्यू ऐसा दिया रहे जैसे कि 1.05, मतलब इसके बीच में, तो ऐसा भी पॉइंट दिया रह सकता है जो आपके टेबल में गिवन ना हो, तो भी सेम ही हम लोग अप्रोच यूज़ करेंगे। और ऐसा भी पॉइंट दिया हुआ हो सकता है जो हमारे पास डायरेक्टली इस तरीके से दिया हुआ है कि जैसे 1.0 यहाँ पे 1.70 गिवन है और इसे कॉरिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू गिवन है, वाई डैश निकालने बोल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये टेबल के स्टार्टिंग में बिलोंग कर रहा है तो हमें न्यूटन फॉरवर्ड लगाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो कैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सॉल्यूशन में कि एच का वैल्यू, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप में एकदम नहीं जा रही हूँ, इंटरपोलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, टेबल हमारा सेम बनेगा, बस वाई की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करके, मतलब जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेटिव करके उसको मैं पुट करने वाले हैं, बस वही हमारा डिफरेंस है। तो एच यानी कि स्टेप लेंथ यहाँ पे क्या है, ये इक्वली इंटरवल है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1.0 है, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो जो डिफरेंस है स्टेप लेंथ है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.1। उसके बाद मैंने लिखा है कि सिंस वी नीड डेरिवेटिव एट द बिगिनिंग पॉइंट, मतलब बिगिनिंग पॉइंट में चाहिए x इक्वल टू 1.0 के लिए, सो वी यूज न्यूटन
न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। अगर लास्ट होता तो बैकवर्ड और बीच का होता तो सेंट्रल डिफरेंस यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपना, तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना टेबल बना लिया है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो एक्स का वैल्यू जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, ये वाई की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन हुई थी। तो डेल वाई यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, बेसिकली इस वैल्यू को और इस वैल्यू को माइनस करना होता है और यहाँ बीच में लिखना होता है, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। इसके बाद हमें क्या है, सो यू की वैल्यू हमें निकालना है, यू, क्योंकि हमें पता है यू जो था हमारा रिड्यूस वेरिएबल था और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यू की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि ये जो यू है इसका वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। तो यहाँ पे लिखेंगे यू यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स होता है हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जिसके लिए हमें वैल्यू निकालना है। किसके लिए निकालना है, 1.0 के लिए। तो क्या है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1.0 माइनस एक्स नॉट का मतलब क्या है, एक्स नॉट हमारा क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है तो जो हम लोग बेस मानेंगे ऊपर से लेके मानते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में दिया है तो मतलब ये वाली वैल्यूज़ को हम लोग लेते हैं बेसिकली। तो जो एक्स नॉट होगा तो यही है हमारे पास एक्स नॉट, ये वाला ऊपर का सबसे पहला वाला। तो ये हो जाएगा 1.0 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू हमारे पास आई है 0.1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.1। तो u की वैल्यू क्या आ रही है, बेसिकली 0। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना कि u की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये क्या है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स नॉट था, एक्स नॉट है ये वाला, ये है x1, ये है x2, ये है x3, इस तरीके से x4। तो एक्स नॉट जो है हमारा और जिसके लिए निकालने बोला है वो दोनों इक्वल है, इसीलिए क्या है हमारे पास u की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। बट u की वैल्यू 0 आ जाने से इसका मतलब ये नहीं कि y डैश हमारा 0 हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला में और भी सारी चीज़ें हैं जिसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, ये y डैश वाला जो हमने निकाला था अपना यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस का जो है ये वाला फार्मूला डेरिवेटिव का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये एग्जैक्ट मैंने क्या है यहाँ पे अभी लिख दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सबसे पहले वो जो हमारा मेन फार्मूला था इंटरपोलेशन वाला उसको लिखना है, डिराइव करके आपको डेरिवेटिव वाला यहाँ तक में आपको ले आना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर यू की वैल्यू 0 है तो कौन कौन सा टर्म हमारा 0 हो रहा है। सबसे पहले तो ये u की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे ये 0 होगा, लेकिन पूरा टर्म तो 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है। मतलब ये वाला जो टर्म है इसको ऐसे लिखेंगे, 2u डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल डेल 2 वाई नॉट माइनस 1/2 का फैक्टोरियल डेल 2 वाई नॉट। ये वाला बेसिकली ये ऊपर वाला टर्म है, ये दोनों मिला के बन रहा है ये। अब यहाँ पे u की वैल्यू 0 का मतलब ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म तो बचेगा ना। ओके, तो जहाँ जहाँ पे u है वो हट रहा है, बाकी लेकिन बच रहा है। जैसे यहाँ पे ये u है, ये u है, लेकिन ये 2/3 डेल 3 वाई नॉट। इसी तरीके से यहाँ भी u है, लेकिन यहाँ पे ये 6/4 ये तो बच रहा है। तो जो बच रहा है मैं इसको लिखती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिख लिया, जो वाई डैश है वो हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमारे पास हमें पता है एच की वैल्यू हमें पता है। उसके बाद डेल वाई नॉट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये डेल वाई का जो है कॉलम है, ये वाला है हमारा डेल वाई नॉट, तो इसको यूज़ करेंगे। फिर ये हमारा डेल 2 वाई नॉट, फिर ये है डेल 3 वाई नॉट और ये है हमारा डेल 4 वाई नॉट। बेसिकली फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग ये लेते थे वैसे भी। ओके, तो डेल 2 वाई नॉट, डेल 3 वाई नॉट और डेल 4 वाई नॉट, सारा वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने सबका वैल्यू को जो है पुट कर दिया। बेसिकली इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमको क्या करना है, अपना वाई डैश निकालना है। मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया और सॉल्व वगैरह करने का जो पार्ट है मैं उसको कट कर दूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। बेसिकली ये हमारा सोल्यूशन था, हमें सब चीज़ों की वैल्यू पता है। तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास वाई डैश 1.0 का, यानी कि एक्स की वैल्यू 1.0 पे जो वाई डैश आ रहा है वो है 2.721 आ रहा है हमारे पास इसका आंसर। इसी तरीके से जैसे हमने वाई डैश निकाला, अब हमें क्या है वाई डबल डैश निकालना है। मतलब ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन फॉरवर्ड का डबल डैश वाला, मतलब ये, ठीक है। तो इसको याद नहीं रखना है, आपको याद यही रख करके इस यहाँ तक का लेके आना है। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली पुट करती हूँ डबल डैश वाला और हम आंसर निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वाई डबल डैश का जो हमारे पास डेरिवेटिव जो हमने निकाला था वो। अब यहाँ पे क्या है, u की वैल्यू हमारी क्या है 0 है, तो ये u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे u की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो जो बाकी टर्म बचेगा उसको मैं लिखती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली जो u को 0 पुट करके बाकी जो टर्म बच रहा है वो ये सारे टर्म बच रहे हैं और ये जो टर्म है वो सारे के वैल्यू जो है हमने टेबल से देखना है। यहाँ पे ये जो टेबल है हमारे पास बेसिकली ये वैल्यूज़ को लेके, और u की वैल्यू तो 0 ही है बेसिकली। तो जो हमारे पास आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आपका आंसर आएगा वो है 2.6333। सो दिस इज आवर वाई डबल डैश एट x इक्वल टू 1.0। तो बेसिकली यही चीज़ हमें करना है। अगर हम लोग एक और दूसरा होमवर्क प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पे क्या है, हमें वाई डैश वाई डबल डैश दोनों निकालना है यहाँ x इक्वल टू 1.05 पे। अब ये वैसा x दिया हुआ है जो हमारे पास टेबल में नहीं है,
ठीक है, पहले तो हमें डायरेक्टली टेबल वाला दिया था, अब टेबल में यहाँ पे ये नहीं है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम ही प्रोसेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे यू की वैल्यू हमारी 0 नहीं आएगी। तो सबसे पहले एच चेक करना है, मतलब जो स्टेप लेंथ है, तो एच हमारे पास क्या है, इक्वल इंटरवल के लिए 0.1 एच है, और एक्स की वैल्यू 1.05 है, विच इज़ नॉट इन द टेबल एंड नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, सो वी यूज़ न्यूटन फॉरवर्ड। ये क्या है, इन दोनों के बीच में, यानी कि टेबल के ऊपर से लाई कर रहा है, तो मतलब न्यूटन फॉरवर्ड जाएगा। सिंपल से हम लोग अपना टेबल बनाएँगे, उसके बाद यू की वैल्यू को निकालेंगे, एक्स की जगह पे 1.05, एक्स नॉट यानी कि 1.0 निकाल के एच यू की वैल्यू 0.5 आएगी। सेम ही हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव आएगा हमारे पास ये वाला, सबकी वैल्यूज़ हमें पता है, पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। इसी तरीके से इस वाले फार्मूले को फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारा आएगा वाई डबल डैश, ये वाला फार्मूला, हमें सारे वैल्यूज़ पता है, पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सो दिस इज़ न्यूटन फॉरवर्ड वाला। अगर हम लोग होमवर्क प्रॉब्लम में देखें, तो हमने यहाँ पे इस वाले में क्या लिया है, x इक्वल टू 2.35, ये दूसरा होमवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें x इक्वल टू 2.35 पे y डैश और y डबल डैश निकालने बोला है, मतलब ये x क्या है, टेबल के एंड से लाई कर रहा है, देखो आप 2.35, या फिर आप कहीं यहाँ से भी मतलब आपसे पूछा जा सकता है, मतलब पीछे से लाई कर रहा है। तो इस केस में क्या है, ये इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन है, h की वैल्यू हमारी निकल गई, क्योंकि x जो है 2.35 इज़ एट द एंड ऑफ द टेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला को यूज़ करेंगे। बस यही डिफरेंस है। टेबल तो हमारा सेम ही बनता है ये। न्यूटन बैकवर्ड में क्या होता है, ये वाली सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि हमें बैकवर्ड ले रहे हैं। ओके, यू की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो है x माइनस एक्सएन बाई एच, ये याद रखना है, x 0 नहीं होता है, यहाँ पे एक्सएन होता है, मतलब x का लास्ट वाला वैल्यू, तो ये पुट करेंगे। तो 2.35 हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट, क्योंकि उसके लिए हमें वैल्यू निकालने बोला था, और जो x का एक्सएन है, यानी कि लास्ट वाला पॉइंट भी हमारा x यही है, तो बेसिकली यहाँ पे भी u क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो अब u 0 हो जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन से हमने जो y डैश निकाला था, उसमें सब में क्या था, प्लस प्लस था, तो उसमें क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, u की वैल्यू हमारी 0 है, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आएगा हमारा आंसर 6.80। अगर यही सेम चीज़ y डबल डैश के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हमारा आंसर आएगा 8। तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग इसको सॉल्व करना, इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, ओके। और उसके साथ साथ आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर लेना। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।